गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ होगी ये साइंस एंड टेक से रिलेटेड होगी और सोशल इश्यूज जो है उससे रिलेटेड होगी। आज का हमारा टॉपिक है डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन ईयर एंड रिव्यू 2022। तो बेसिकली आज की जो क्लास होगी उसमें ये जो है आपके जो वेरियस डिपार्टमेंट जो है उन्होंने ईयर एंड रिव्यूज जो है वो अपनी अपने डिपार्टमेंट ने निकाले हुए हैं। तो आज की जो क्लास होगी उसमें हम जो डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन उसके बारे में आज की क्लास होगी। और उसके अलावा जो आगे आने वाली क्लासेस होंगी जैसे CSIR जो है आपकी, उन्होंने भी अपनी ईयर एंड रिव्यू रिपोर्ट जो है वो निकाली है। और उसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी उन्होंने भी अपनी ईयर एंड रिव्यूज जो है वो निकाले हैं। तो ये जो हमारे वेरियस डिपार्टमेंट जो है ये ऐसे ईयर एंड रिव्यूज जो है वो निकाल रहे हैं। तो उसी के बारे में हमारी जो आने वाली कुछ क्लासेस जो है वो इसी के बारे में रहने वाली है। तो देखते हैं सबसे पहले ये न्यूज में क्यों है। रिसेंटली द ईयर एंड रिव्यू ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। कौन सी मिनिस्ट्री है आपकी? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। और डिपार्टमेंट कौन सा है? डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? जल शक्ति के अंदर। तो इसके तहत जो आपका जल जीवन मिशन है और स्वच्छ भारत मिशन जो है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण SPMG, इन्होंने जो है 2022 का जो ईयर जो है उसके लिए अपनी रिपोर्ट जो है वो रिलीज की है। तो सबसे पहले हम जल जीवन मिशन के बारे में देखेंगे और उसके बाद जो है स्वच्छ भारत मिशन के बारे में देखेंगे। तो देखते हैं की अचीवमेंट्स क्या है जल जीवन मिशन की। कवरेज अंडर जल जीवन मिशन एज ऑन 21 दिसंबर 2021 अंडर द जल जीवन मिशन मोर देन 10.76 करोड़ यानी कि 55% ऑफ द रूरल हाउसहोल्ड्स आर बीइंग प्रोवाइडेड विद टैप वाटर कनेक्शन। तो हमारा जो देश के ऑलमोस्ट 55% ऑफ द रूरल हाउसहोल्ड्स जो है वहां पे टैप वाटर कनेक्शन जो है वो पहुंच चुका है। तो ये जो है ये एक अचीवमेंट है जल जीवन मिशन के तहत। 4 states namely Goa, Telangana, Gujarat and Haryana and 3 union territories Pondicherry, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli and Andaman and Nicobar Islands reported as हर घर जल। ठीक है, तो ये हर घर जल जो है ये क्या होता है? ये बेसिकली एक तरीके का सर्टिफिकेट होता है। ये उस ग्राम पंचायत द्वारा जो है एक सर्वे जो है वो कंडक्ट करवाया जाता है जिसमें देखा जाता है कि जो पूरा जो आपका जो विलेज है उसमें हर घर में इंक्लूडिंग आपका हाउस होल्ड हो गया, स्कूल्स हो गए, आंगनवाड़ी हो गई या पब्लिक इंस्टीट्यूशंस होंगे, उसमें विलेज में हर जगह पे हर घर के अंदर एक फंक्शनल टैप कनेक्शन अगर प्रोवाइड करवाया जाता है हर घर को, तो उस विलेज को जो है हर घर जल सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड करवा दिया जाता है उसकी ग्राम पंचायत के द्वारा। तो ये है आपका हर घर जल सर्टिफिकेशन। तो ये जो है आपके 4 स्टेट्स मैंने आपको बताई, गोवा, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा और जो आपकी 3 जो यूटी बताई मैंने, पौंडीचेरी, दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नागर हवेली और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। वहां पे जो है ये रिपोर्ट किया गया कि वहां पे जो है हर हाउस होल्ड को जो है ये हर घर जल इन स्टेट्स जो है इनको जो है इनके हर विलेज को हर घर जल सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड करवाया गया है। यानी कि यहाँ पे कोई भी ऐसा घर नहीं है जहां पे जो टैप वाटर कनेक्शन जो है वो ना जाता हो। नेक्स्ट देखते हैं कवरेज ऑफ पोर्टेबल टैप वाटर टू JEAES अफेक्टेड districts. The government of India accorded priorities to Japanese encephalitis and acute encephalitis syndrome district affected districts to ensure potable water supply. तो बेसिकली ये जो होती है ये वाटर बॉर्न डिजीज होती है JE और AES। तो यहाँ पे स्पेशली जो ऐसी डिस्ट्रिक्ट जो है जो इन सिंड्रोम से अफेक्टेड है वहां पे गवर्नमेंट जो है वो इंश्योर कर रही है कि वहां पे जो है पोर्टेबल टैप सप्लाई हर हाउस होल्ड को जो है वो प्रोवाइड करवाई जाए अंडर जल जीवन मिशन। इन 61 districts affected with JE or AES across 5 states, tap water connection increased from 8 lakh to 147.14 lakh। बेसिकली जहां पे पहले टैप वाटर कनेक्शन जो है वो सिर्फ 2.69% हुआ करते थे, वहां पे वो जो टैप वाटर कनेक्शन जो है वो बढ़ के 49.29% जो है वो हो चुके हैं। मतलब ऑलमोस्ट हर 50% घरों में जो है ये जो आपके हाउस होल्ड जो है वहां पे आपका टैप वाटर कनेक्शन जो है वो पहुंच चुका है। ये सारी की अचीवमेंट्स हैं आपके जल जीवन मिशन की। उसके अलावा स्टेटस ऑफ वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग एंड सर्वेलेंस। देयर आर टोटल 2074 water testing labs in the country. Of these, 1005 are National Accreditation Board for Testing and Calibration labs accredited। ठीक है, तो इसमें से जो आपकी जो टोटल टेस्टिंग लैब्स है 2000, उनमें से ऑलमोस्ट 1000 लैब्स जो है उनको NABL एक्रीडेशन जो है वो मिला हुआ है।
उसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसीज ISAs, states and UTs are extending support to panchayats by engaging implementation support agencies to facilitating constitution of village water sanitation committee under participatory rural appraisal for community mobilization, support in preparing village actions and carry out activities post infrastructure construction. About 14,000 ISAs have been engaged which are recently एक्टिवली वर्किंग इन द फील्ड। तो बेसिकली जो आपकी जो सपोर्ट एजेंसीज जो है जो इम्प्लीमेंट करवाती हैं जो आपके जल जीवन मिशन को, उनको इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसीज जो है वो कहा जाता है, जिसमें आपकी पंचायत वगैरह ये सारे छोटी छोटी एजेंसीज जो है ये आ जाती हैं। तो ऑलमोस्ट 14,000 ISAs जो है इस चीज में इंगेज हैं कि ये जो लोगों को जो है टैप वाटर की सुविधा जो है उनको प्रोवाइड करवाई जा सके। उसके अलावा नेशनल वॉश एक्सपर्ट, National Center for Drinking Water, Sanitation and Quality has been entrusted with the task of empanelment and deployment of national WASH experts for the ground truthing and technical assistance to the states in the implementation of Jal Jeevan Mission. Basically इसमें जो है experts की teams जो है वो भेजी जाती हैं ताकि ये reality जान सके कि क्या जो ये जो बातें हो रही हैं क्या सिर्फ ये कागजों तक ही तो सीमित नहीं है। तो वहाँ पे ये जो होते हैं WASH experts होते हैं, ये ground में जाके वहां पे चेक करते हैं कि क्या सच में जो ये जो है जो जल जीवन मिशन के तहत जो टैप वाटर जो है वो लोगों तक पहुंच रहा है या फिर नहीं पहुंच रहा। तो उसके लिए नेशनल वॉश एक्सपर्ट्स जो है उनको काम पे लगाया जाता है। उसके अलावा यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एंड वाटर क्वालिटी, जल जीवन मिशन फोकसेस ऑन वेरियस टेक्नोलॉजीज फॉर द कम्युनिटी लेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ source sustainable measures such as aquifer recharge, rainwater harvesting, increased storage capacity of water bodies, reservoirs, desilting etc. to improve the lifespan of water supply system. तो बेसिकली इसमें जो है टेक्नोलॉजी की मदद जो है वो ली जाती है जो आपके वेरियस सोर्सेज जो होते हैं उनको रिचार्ज करने के लिए कि क्या वाकई में सही तरीके से वो रिचार्ज जो है वो हो रहे हैं, क्योंकि वाटर का लेवल जो है वो डाउन होता जा रहा है। तो उसके लिए टेक्नोलॉजी जो है उसका यूज किया जाता है। Technologies like Internet of Things for SCADA, Supervisory Control and Data Acquisition. SCADA का मतलब ये होता है कि आप घर बैठे ही मतलब जैसे अब हर जगह पे जाके तो वाटर चेक नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पे क्या होता है कि वहां पे वो इंटरनेट ऑफ IoT की मदद से, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की मदद से इसके SCADA के द्वारा रिमोट सेंसिंग हो गई या डिजाइन सॉफ्टवेयर हो गए उसकी मदद से वो जो है चेक कर लेते हैं कि वाटर की जो अवेलेबिलिटी जो है वो कहाँ कहाँ पे है। उसके अलावा वाटर की क्वालिटी जो है किस तरीके का वाटर जो है उनको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। उसके अलावा वाटर यूज एफिशिएंसी, वाटर रिसोर्स प्लानिंग और इम्पैक्ट असेसमेंट, तो ये सारी चीजें जो है ये आप स्काडा की मदद से की जाती है। उसके अलावा ग्रीवियस रिड्रेसल मैकेनिज्म जो है वो भी सेट किया गया है। Grievance redressal cells has been constituted in the department to address the grievance related to water supply. अगर किसी के घर में पानी जो है वो नहीं आ रहा या लोग जो है कंप्लेंट कर रहे हैं तो उसके लिए ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म जो है वो सेट किया गया है। उसका नाम क्या है? सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, CP ग्राम्स। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका जीवन सर्वेक्षण toolkits, JJS. The Vice President of India launched Jal Jeevan Sarvekshan Toolkit and Dashboard on 21st October 2022. The purpose of Jal Jeevan Sarvekshan 2023 is to incentivize states and districts functionaries to strive for better performance and improve water services delivery in the rural areas. तो basically ये जो है जल सर्वेक्षण जो है इसलिए करवाया जा रहा है ताकि जो आपकी स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स जो है उसको इंसेंटिवाइज जो है वो किया जा सके आगे 2023 के लिए, यानी कि इस साल के लिए। उसके बाद है आपका स्वच्छ भारत मिशन। ये जो ग्रामीण मिशन है स्वच्छ भारत ग्रामीण, उसकी की अचीवमेंट्स जो है वो देख लेते हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑन 2 अक्टूबर 2014। 2014 2 अक्टूबर को इस मिशन को जो है वो लॉन्च किया गया था विद द एम टू मेक द कंट्री ओपन डेफिकेशन फ्री, कि कंट्री जो है उसमें बाहर में कोई भी शौच जो है वो ना कर सके, ओपन डेफिकेशन फ्री जो है कंट्री को बनाना था। तो उस वजह से जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने 2 अक्टूबर 2014 को जो है इस मिशन को लॉन्च किया था। और कब तक का उनका जो मिशन था कि कब तक हमें जो है ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना है कंट्री का, 2019 तक, 2 अक्टूबर 2019 बाय द
150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। 2019 को जो है महात्मा गांधी जो है उनकी 150th बर्थ एनिवर्सरी थी। तो उसमें जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो चाहते थे कि वो जो देश को जो है एक तोहफा देना चाहते थे। आप कह सकते हो कि महात्मा गांधी जो है उनको एक तोहफा देना चाहते थे कि उनका जो देश है उसको ओपन डेफिकेशन फ्री जो है वो बनाना था। ये किस तरीके से बनाया जा सकता था, ताकि जो आपके रूरल हाउस होल्ड जो है वहां पे उनको असेस प्रोवाइड करवाई जा सके टॉयलेट्स की। उसके अलावा इसके अचीवमेंट देख लेते हैं। अराउंड 1.25 लाख विलेजेस डिक्लेयर्ड ओपन डेफिकेशन फ्री। तो ऑलमोस्ट 1.25 लाख जो विलेजेस जो है उनको ओपन डेफिकेशन फ्री जो है वो डिक्लेयर किया गया बिटवीन 1st January 2022 to 20th December 2020. To prioritize liquid waste management, Sujlam campaign was launched. Under Sujlam 1.0 and Sujlam 2.0 campaigns, more than 23 lakh soak pits were constructed. ठीक है, तो उसमें उसके तहत जो है 23 लाख सोक पिट्स जो थी उसको कंस्ट्रक्ट किया गया। अंडर गोवर्धन इनिशिएटिव द SPMG यानी कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 96 कम्युनिटी क्लस्टर लेवल बायोगैस प्लांट्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड सिंस जनवरी 2022। तो ये जो है गोवर्धन स्कीम के तहत क्या होता है कि वहां पे जो है आप जो ये जो होता है आपका जो गाय वगैरह होती है उनका गोबर जो है वो आप वहां पे जाके सबमिट जो है वो कर सकते हो बायोगैस प्लांट्स में। ठीक है, तो उसके बदले उनको जो है पैसे जो है वो दिए जाते हैं। तो इसके लिए 96 कम्युनिटी जो है 96 कम्युनिटी क्लस्टर लेवल बायोगैस प्लांट्स जो है वो कंस्ट्रक्ट किए गए जनवरी 2022 से लेके। गोवर्धन ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर क्लीनलीनेस इन विलेजेस एंड जनरेट वेल्थ एंड एनर्जी बाय कन्वर्टिंग बायो वेस्ट इंक्लूडिंग एनिमल वेस्ट, agricultural residue into bioslurry and biogas and to improve the lives of villages। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो आपके ये जो होते हैं एनिमल वेस्ट होता है या आपका जो बायो वेस्ट होता है उसको इकट्ठा करके जो आपके बायोगैस प्लांट्स जो होते हैं वहां पे जो है सबमिट करवा दिया जाता है और उसके बदले में लोगों को पैसा दिया जाता है और वो जो बायोगैस प्लांट जो होते हैं वो उसके बदले में जो है ये जो एनर्जी जो है उसको जनरेट करते हैं। The Department of Drinking Water and Sanitation is also coordinating the implementation of Govardhan Waste to Health initiative involving various departments, ministries to provide an enabling environment for the compressed biogas sector. रेट्रोफिट टू ट्विन पिट अभियान, तो ये भी जो है आपके स्वच्छ भारत मिशन के तहत इस अभियान को भी जो है लॉन्च किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। कब लॉन्च किया था? 2 अक्टूबर 2022। The campaign will promote the safe disposal of fecal sludge through a simple on-site methodology of retrofitting single pit toilet to a twin pit toilet during the first phase of campaign from 2nd October to 19th November 2022. SAIDS has been completed the baseline assessment of 97% villages। तो 97% villages जो है वहां पे ट्विन पिट अभियान जो है रेट्रोफिट टू ट्विन पिट अभियान जो है वो वहां पे कंप्लीट किया जा चुका है। उसके अलावा स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 साथ ही में शुरू कर दिया गया है। It was launched on 2nd November 2022 with an objective to create healthy competition among states, districts and ग्राम पंचायत। तो इसमें क्या होगा, इस फेज में क्या किया जाएगा, जो हेल्दी कंपटीशन जो है वो वेरियस स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट्स और ग्राम पंचायत के बीच में कंडक्ट करवाया जाएगा। अंडर स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 असेसमेंट विल बी अंडरटेकन एट ग्राम पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब यहाँ पे जो असेसमेंट जो है पहले जो स्टेट लेवल पे ली जाती थी, अब वो असेसमेंट जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल और ग्राम पंचायत लेवल के ऊपर भी की जाएगी। टू मेक स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 more participatory, ग्रामीण पंचायत will undertake village self assessment on ODF plus parameters। तो ये जो है विलेज पंचायत जो है वो खुद से अपनी सेल्फ असेसमेंट जो है वो इसके तहत करेंगी। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो ईयर एंड रिपोर्ट थी जल जीवन मिशन के ऊपर, और जो हमारा ये जो मिशन है स्वच्छ भारत मिशन उसके बारे में थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहां पे भी इसके नोट्स जो है वो सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।